बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं अफ़गानी कढ़ाई बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनकर तैयार होगी हमारी कढ़ाई। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर यहाँ पर हमने सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई को रख लिया है। और मैंने कढ़ाई रखने के बाद टमाटर लिए थे। ये मैंने 6 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने दरमियान में कट कर लिया है। कट करके ही आप रखेंगे तो अच्छे से ये बनेंगे। और कट करने के बाद हमने इस तरीके से कढ़ाई के अंदर इनको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी लेने के बाद इसके अंदर डालकर पानी को आपने अच्छे से ढक्कन को ढक देना है 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाएं और जो इनका छिलका है वो भी अच्छे तरीके से उतर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो है पक चुके हैं। तो अब हम इनका जो छिलका है वो उतार लेते हैं। ऐसे ही आपने इसका एक एक करके टमाटर का छिलका जो है वो उतारते जाना है ध्यान के साथ। तो मैं भी ऐसे ही इन सब का टमाटरों का छिलका जो है वो उतार लूँगी। उतारने के बाद आपने ये जो पानी है ये निकाल लेना है और टमाटर जो है वो हम बाहर बर्तन में निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से आपने भी इनको अलग कर लेना है और पानी को अलग कर लेना है। पानी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टमाटर ही चाहिए। तो इसलिए टमाटर जो हैं वो हमने मैश करने हैं, तो सिर्फ टमाटर ही हम लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन के जग में डालकर भी इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको पता है कि ये जो बिजली की चीज़ें होती हैं ये भी जवाब दे जाती हैं। तो मेरी मशीन जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रही थी, तो मैंने ऐसे ही फिर इसकी मदद से मैंने कहा कि चलो हम मैश कर लेते हैं। तो मैं इसकी मदद से भी बहुत ही अच्छा इसको मैश करूँगी, पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी, ताकि अच्छी सी पेस्ट जब बनी होगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स होगी। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई जो है दोबारा से चूल्हे पर रख ली है। और उसके बाद जो है मैंने घी आधा कप लिया है। इसके अंदर हम आधा कप घी डालकर घी को हम बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। जैसे ही घी हमारा गर्म होगा तो हम इसके अंदर जो चिकन है ये शामिल कर लेंगे। लेकिन चिकन जो है हमारा वो हमने 1 किलो लिया है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके वॉश करके तो रख लिया था। तो अब हम इसको कढ़ाई के अंदर डालकर इसे हम तकरीबन पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका सालन है वो नीचे ना लगे। चम्मच आपने चारों तरफ से अच्छे तरीके से जो है वो चलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं ये सारा चिकन जो है कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। तो इसी तरीके से ही हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे, जितना इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाएगा। तो जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो शामिल कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी ड्राई हो चुका है। तो मैंने 3 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और 5 मिनट तक इसको भी मैं ऐसे ही भूनूँगी, ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो सके और जो हमारा चिकन है इसका भी जो कच्चापन है अभी वो भी ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो आगे जाके मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, वो चीज़ अगर आप डालेंगे तो आपकी जो अफ़गानी चिकन कढ़ाई है इतनी ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होगी। तो आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है। यहाँ पर हमारा जो पानी था इसके चिकन के अंदर से वो ड्राई हो चुका है, बुनाई भी हो चुकी है। तो यहाँ पर टमाटरों का जो पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो मैंने डाल लिया है इसके अंदर। और अब हम 5 मिनट तक इसे भी भूनेंगे, ताकि जो इसके अंदर पानी है टमाटरों का वो अच्छा से ड्राई हो जाना चाहिए और ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी सी बनकर तैयार होनी चाहिए। तो इतनी देर तक आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है। और जैसे ही पानी ड्राई होगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये आपने इस तरीके से अगर बनाएंगे, मेरी पूरी वीडियो को वॉच किया करें, देखा करें, तो फिर बनाएंगे तो फिर जो आपकी चिकन कढ़ाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें इसकी जो बनाई है तकरीबन हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने रखी हुई थी, साबुत हैं, ये मैं डाल लूँगी। अगर आप कट करके डालना चाहें तो आप कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही इसके अंदर डाल दी हैं। छोटे साइज़ की थी तो मैंने फिर साबुत ही
डाल ली हैं। तो इन्हें भी हम 1-1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथ साथ इनकी बुनाई जो है वो होती रहेगी। यहाँ पर मैंने जो मसाले डालने हैं वो ले लेते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। तो इन सब चीज़ों को भी हम शामिल कर लेते हैं और शामिल करने के बाद इसी तरीके से ही हम इनकी भी बुनाई कर लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन जो है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो सके। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भूनेंगे तो फिर इनकी जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर जो सालन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इनकी बुनाई करेंगे और फिर हम इनके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी शामिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो हमारी टमाटरों की ग्रेवी है वो भी बन चुकी है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर जो बाकी की चीज़ें हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको बता रही थी कि एंड पर बताऊँगी और बहुत ही मज़े का आपका जो सालन है वो बनकर तैयार होगा। तो वो दही है, आप चाहे जितने मसाले भी डाल लेंगे तो आपका जो अफ़गानी चिकन कढ़ाई है वो कभी भी मज़े की नहीं बनेगी जब तक आप इसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप दही का इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज़बरदस्त किस्म के ये अफ़गानी कढ़ाई बनकर तैयार होगी कि सब आपसे पूछेंगे ये आपने कैसे बनाई है। तो इस तरीके से ही आपने भी बनानी है अपने घर में और इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अगर आप जितना ग्रेवी इसके अंदर रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसके जितना भी पानी है वो सारा ड्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मैंने इसकी बुनाई कर दी है। जितना भी पानी था दही का वो सारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा-सा जो सब्ज़ धनिया है मैंने कट करके रखा हुआ था वो डाल लेती हूँ और थोड़े से अदरक के स्लाइस काटे हुए थे वो भी हम गार्निश के लिए वो भी डाल देते हैं। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अफ़गानी कढ़ाई है कितनी ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हुई है। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी आप रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही होगी और खुशबू जो है इसकी है वो भी बहुत ही मज़े की है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख कर ही इतना मज़ा आ रहा है और खाने में तो और भी ज़्यादा आएगा। तो मैंने ये अफ़गानी कढ़ाई जो है इसलिए बनाई है उन लोगों के लिए जो लोग ईद पर आपको पता है कि मीट और बीफ वगैरह नहीं खाते। तो ये उन लोगों के लिए मैंने ये रेसिपी तैयार की है। वो इस तरह का बनाकर खाएंगे तो उनको भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो वो बहुत ही खुश हो जाएंगे और इन्जॉय ईद को करेंगे। तो इसी तरीके से अपने घर में बनाएं और खाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसला अफजाई होती है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।